सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि व्हाइट हाउस कर्ज का अमल तेज करवाने के लिए IMF पर दबाव डाले। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें इन्होंने आलमी मालियाती इदारे IMF से $1.2 अरब के कर्ज का अमल तेज करने के लिए अमरीका से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरतानिया में फंड इकट्ठा करने के लिए T20 मैच करवाए गए। दीगर जराये से भी हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि PTI को रकम इबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की जानिब से मुंतकिल की गई। आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। फैसला थाना रोशनवाला की हदूद में गौसिया कॉलोनी 235 रेबे ने अमुआना में अजीम शाह नामी शख्स को 5 मई 2022 को 6 लोगों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था, जिसमें 3 मुल्जिमान शफीक वल्द रफीक, खलील वल्द रफीक और बहादुर अली वल्द आरिफ और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ 6 जून को थाना रोशनवाला में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। 1.5 माह गुजर जाने के बाद 19 जुलाई 2022 को एक नामजद मुल्जिम को थाना रोशनवाला ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुर अली उर्फ अली सनियारा बल्द आरिफ गिरफ्तार मुल्जिम गिरफ्तार होने के 4 दिन बाद बाकी मुल्जिमान ने फिर अजीम शाह के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और धमकियां देते हुए कहा कि मुकदमा की FIR वापस करें और हमसे सुलह करें। अगर ऐसा नहीं किया तो अजीम शाह और इनके गवाहान को जान से मार डालेंगे।